ये हम भगवान को छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्या राजनीति में सच में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता? क्या सत्ता की कुर्सी के लिए उन जख्मों को भी भुला दिया जाता है जिन्होंने कभी सड़कों पर लहू बहाया था? उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जो हमें अतीत और वर्तमान के अंतर विरोधों के बीच खड़ी कर देती है। एक तरफ श्रद्धा से झुके अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ पुलिस की वो लाठियां जो कभी इन्हीं संतों की पीठ पर बरसी थी। आज सवाल सिर्फ एक मुलाकात का नहीं है, सवाल उस दोहरे चरित्र का है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं आकृति तिवारी और आप देख रहे हैं द तफरी न्यूज। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की उस मुलाकात की बारीकियों पर चर्चा की थी जहां दोनों ने अधर्मियों से सनातन को बचाने की बात कही थी। लेकिन उस चर्चा के बाद अब एक नया मोड़ सामने आया है। एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से आग की तरह फैल रहा है जो अखिलेश यादव के उस अतीत को कुरेद रहा है जिसे शायद समाजवादी पार्टी अब भुला देना चाहती थी। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ये श्रद्धा है या महज 2027 की चुनावी बिसात। मामले की शुरुआत होती है 9 जुलाई 2026 की सुबह 8 बजे से, जब अखिलेश यादव लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे। तस्वीरों में अखिलेश जमीन पर बैठकर स्वामी जी के पैर छूते नजर आए। करीब 30 मिनट चली इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की स्वामी जी की मुहिम में वो उनके साथ हैं। लेकिन जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई, विपक्ष ने 22 सितंबर 2015 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने के लिए छोड़ दिया। इस वायरल वीडियो की सच्चाई ये है कि ये हालिया नहीं बल्कि करीब 11 साल पुरानी है। सितंबर 2015 में जब वाराणसी में गंगा में मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा था, तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में संत दशाश्वमेध घाट पर अड़े हुए थे। करीब 30 घंटे के प्रतिशोध के बाद आधी रात को अखिलेश सरकार की पुलिस ने संतों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया था, जिसमें स्वामी जी समेत 30 लोग घायल हुए थे। आज वही स्वामी जी अखिलेश के लिए पूजनीय हो गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में तीखा तंज कसते हुए पूछा था कि अगर वो इतने ही पूजनीय थे तो उन पर लाठियां क्यों चली। राजनीतिक जानकार इसे सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण वोटों की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 9 से 10% ब्राह्मण मतदाता हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखना इस समुदाय को साधने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने 2021 में हरिद्वार जाकर स्वामी जी और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से उस लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी थी और उसे गलती करार किया था। स्वामी जी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने अखिलेश को वर्षों पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद भी भारी विवादों में घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा विवाद उनकी शंकराचार्य की पदवी को लेकर ही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 से ज्योतिष पीठ की शंकराचार्य के रूप में किसी के भी पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। प्रशासन का तर्क है कि वे कानूनी रूप से इस पदवी का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और काशी विद्वत परिषद ने भी उन्हें मान्यता नहीं दी है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब फरवरी 2026 में प्रयागराज की एक अदालत ने स्वामी जी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया। उन पर 2 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। स्वामी जी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हैं। इस बीच एक स्वतंत्र पत्रकार रामशंकर दीक्षित ने कैमरे के सामने आकर ये सनसनीखेज खुलासा किया था कि उन्हें पैसे देकर स्वामी जी को इस केस में फंसाने के लिए उकसाया गया था। पत्रकार ने स्वामी जी के सामने रोते हुए माफी मांगी थी, जिससे ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव का ये संत प्रेम वाकई में सनातन धर्म की रक्षा के लिए है या फिर ये बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को उसी की भाषा में जवाब देने की कोई रणनीति है। एक तरफ बीजेपी उन्हें कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह की विरासत को याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब खुद को असली सनातनी साबित करने के लिए उन संतों का सहारा ले रहे हैं जो बीजेपी सरकार से नाराज है। वायरल वीडियो के जरिए विपक्ष जनता को ये याद दिलाना चाहती है कि चेहरे बदल सकते हैं लेकिन नीयत नहीं।
वहीं अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियों पर माफी का मरहम लगाकर एक नया नैरेटिव बुन रहे हैं। इस सियासी शतरंज के प्यादे में संत है या नेता, इसका फैसला तो 2027 में यूपी की जनता ही करेगी। लेकिन इतना तय है कि संतों और सरकार के बीच ये जंग आने वाले समय में और भी तल्ख होने वाली है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। इस वायरल वीडियो और अखिलेश यादव के बदलते स्टैंड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। द तफरी न्यूज़।